सरल तरीके से, सहजता से आपके जीवन में कैसे आनंद बढ़ा जा सके, आपको कैसे जिताया जा सके रिश्तों में। क्यों लोग छोड़ के जाते हैं, क्यों आपको परेशान करते हैं, क्यों आप दुखी हो, क्यों आपके ही जीवन में तकलीफ है, इन सब चीजों पर काम होता है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20-21 सालों से लोगों के काम किए जा रहे हैं और अभी तक जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और यह सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और ये रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। सरल तरीके से, सहजता से आपके जीवन में कैसे आनंद बढ़ा जा सके, आपको कैसे जिताया जा सके रिश्तों में। क्यों लोग छोड़ के जाते हैं, क्यों आपको परेशान करते हैं, क्यों आप दुखी हो, क्यों आपके ही जीवन में तकलीफ है, इन सब चीजों पर काम होता है। और यहाँ 4,000 लोग रिसर्च कर रहे हैं इस विषय पर और इसको बहुत व्यापक तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग भाषाओं पर, अलग अलग तरीके से आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पर हर तरीके से ज्योतिषी और मांत्रिक तरीके से, व्यवस्था तरीके से, परमात्मा की कृपा के तरीके से काम किया जा रहा है। जिसकी याद आए वो खुद क्यों नहीं आए, याद आ रही है, 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 सुनो ना तुम्हारी याद आ रही है। एक बड़ा भजन है, बड़ी बार आपको सुनाया है, बार बार मैं कहता हूं कि जो मन में है, जो आत्मा में है, जो सब कुछ लगता है, उसे बुलाया क्यों नहीं जा सकता। जिसे तुम्हारी याद आ रही है उसे तड़पाया क्यों नहीं जा सकता, उसे तुम्हारी याद क्यों नहीं दिलाई जा सकती। अगर कोई व्यक्ति मन के अंदर है, अगर कोई दिल में उतर गया है, तो वो आंखों के सामने भी क्यों ना हो। भाई क्यों नहीं वो व्यक्ति तुम्हारा ही हो जाए, क्यों नहीं उसे भी सर्वस्व मानने पर मजबूर कर दिया जाए। ज्योतिषी तरीके से क्या ऐसा कोई तरीका है, क्या ऐसा कोई ढंग है? तो हाँ, 1 गिलास पानी और 2 लौंग से ये सब संभव किया जा सकता है। ये व्यवस्था, ये सिस्टम सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। दुनिया में तरीके, ढंग और भी होंगे। हो सकता है कि विश्व में कम लोग हों जो इस विषय पर काम कर रहे हों। मैं बहुत गर्व से कह पाता हूं कि पूरे के पूरे विश्व में ये गूगल का रिसर्च कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, 1 of the 1% है कोई जो आपके लिए काम कर रहा है। उसका नाम आचार्य सतीश अवस्थी है। अपना गुणानुवाद भी करने में देखो मैं चूकता नहीं हूं, पीछे नहीं हटता। मैं बता जरूर देता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए, पर ध्यान रहे इस बात का। आपको बहुत सावधान रहना है मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों से। आपको बहुत सावधान रहना है उन पाखंडी पंडितों से जो बिना मतलब का बकवास करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। आप सत्य मानना, 80% पंडित कुंडली उल्टी पकड़ करके देखते हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कुंडली कहां देखी जाती है। उन्हें अगर पूरे के पूरे 9 ग्रहों के स्वामी राशि और राशि पूछी जाए तो नहीं पता होगी, पर पता नहीं क्या महामहोपाध्याय और क्या एस और पता नहीं क्या क्या धीस और पता नहीं क्या क्या नाम बनाकर बैठे हैं। नाम तो कुछ और ही है, बन के कुछ और ही बैठे। सिर्फ पाखंड कर रहे हैं लोग। सावधान, दुनिया में कुछ भी चला जाए दिक्कत नहीं होती, कुछ भी छूट जाए दिक्कत नहीं होती, लेकिन अपने रिश्ते जब छूटते हैं ना तो दिक्कत होती है। विश्व का एक आदमी मेरे सामने लेकर के आइए, मुझे बहुत बार लोगों ने कहा कि आप सिर्फ प्रेम पर काम क्यों करते हैं। मैं कहता हूं ये विषय ही इतना बड़ा है, मैं इसको छोड़ ही नहीं पाऊंगा। और क्यों छोड़ना। मैं 2 दिन 4 दिन से ऐसा चिंतन कर रहा था कि भाई यार बहुत लोग अस्त व्यस्त तरीके से बात करते हैं। फिर मुझे लगा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
हम क्यों पीछे हटते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दुनिया है साहब, कहने दीजिए। हम तो वही करेंगे जो कर रहे थे और जो कर रहे हैं। यही करेंगे, हमेशा करेंगे, बार बार करेंगे, हर बार करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। हम पता ये सब क्यों तुम्हें बता रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं पड़ता है कितनी सारी चीजें जब आप हवन करने बैठते हो ना, खुद के लिए भी, तो आग के सामने बैठना मुश्किल होता है। हम तो रोज बैठते हैं किसी न किसी। ये हवन केवल वही नहीं है जो पूजा पाठ के लिए हम बैठते हैं, ये हवन सामाजिक भी है। बहुत मुश्किल होता है एक बड़े संत को अपनी छवि खत्म कर देना, बहुत मुश्किल होती है। पर साहब, छवि कहते किसे हैं? तस्वीर कहते किसे हैं? मुझे गर्व है इस बात पर कि लोग मुझे इस नाम पे नहीं जाने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं उन युवा पीढ़ियों में उसी ढंग से जाना जा रहा हूं जिस ढंग से मुझे जाना जाना चाहिए। अगर मेरे प्रयास से सब ठीक होता तो अच्छा है ना। तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मस्तिष्क को एक साथ क्या खराब करता है? रिश्ता, रिलेशनशिप, प्यार, एजुकेशन, व्यापार, नौकरी, परिवार एक साथ कौन खराब करता है? प्यार, रिलेशनशिप, रिश्ता। इंसान को खुद ही से समाप्त करने की क्षमता और खुद से अलग होने की ताकत कौन देता है? कौन इतना जघन्य अपराध करा लेता है? प्रेम, रिश्ता। अभी मैं 2 दिन पहले सड़क पर खड़ा था, सड़क पर देखा हमने एक बच्चा साइकिल से बहुत तेज जा रहा है और कान में उसके ईयरफोन में फोन लगा है और वो किसी से झगड़ा कर रहा है। मैंने गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ाई और ड्राइवर को बोला थोड़ा स्पेस रखना है साइकिल के बीच में, मुझे सुनने दो। उस बच्चे को एकदम पता ही नहीं चल रहा था कि अगल बगल में कौन चल रहा है और वो किसी से झगड़े कर रहा था। ये बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, मैं तुमको कोई वेद पुराण नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सामान्य बात बता रहा हूं जिसमें से हो सकता तुम भी हो। तुम इधर होगे या उधर होगे, किसी एक तरफ तो तुम भी। अब उस झगड़े में जो भी हो रहा था वो सब सामान्य था। असामान्य जो मुझे दिखाई पड़ा वो आपको बता रहा हूं। असामान्य ये था कि वो बच्चा कभी भी एक्सीडेंट से मर सकता था उसी समय, क्योंकि ना उसको कोई गाड़ी आती दिख रही थी और ना ही कोई रास्ता दिख रहा था। उसका सारा का सारा फोकस उस युद्ध में था और वो बहुत आवेश में था। यहां पर होना यह चाहिए था कि सामने जो भी उसका पार्टनर है वो उसे संभाल रहा होता कि नहीं नहीं आप शांत रहिए, आप एक बार पहले घर पहुंच जाइए फिर बात करते हैं इस विषय में। कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने मान ली मेरी गलती है। हारने में जीत है। मान लीजिए तुम्हारे जिद में, तुम्हारे ईगो में उसे कुछ हो गया, तब क्या करेंगे? ये सब ना हो, ये इस मंच की परंपरा है, इस मंच की मर्यादा है। रोज हजारों लाखों बच्चे अपने जीवनांत करने से बच रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, इसीलिए तो हम आपके साथ हैं। यहाँ बच्चे हंसना सीखते हैं, मुस्कुराना सीखते हैं, सुंदर बनना सीखते हैं, बेहतर रहना सीखते हैं, अपना मूल्यांकन बढ़ाना सीखते हैं, अपने को मूल्यवान बनाना सीखते हैं और जीवंत हो जाते हैं। यहाँ पता है हमारे बच्चों को कि मेरे आशीर्वाद से उनके काम में कितनी स्पीड आ जाती है। उन्हें पता है भगवान शिव हमारी बात कितनी समझते हैं। ईश्वर की कृपा से यहाँ निरंतर काम हो रहे हैं लोगों के। ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये बड़ी कृपा है ईश्वर की। इस दर पर आज तक एक भी सिंगल व्यक्ति कोई नहीं आया जिसका काम हुआ नहीं। एक सिंगल ओपन प्लेटफॉर्म पे मेरा, जरा बगल में लिख कर दिखाना। आप साइड में लिखो तो सही भाई, हाँ मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा एक भी नहीं है। और अगर कोई है तो या तो वो जल्दबाज है और या तो उसने अभी तक समझा ही नहीं है। हमारे पुराने वीडियोस देखो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइटल्स पे मत जाना, अंदर जाकर देखना, अंदर जाके समझने की कोशिश करना। कुछ चीजें बाहर से समझ आती है, कुछ चीजें अंदर जाकर समझ आती है। प्रेम अंदर जाके समझ आता है।
सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहा हूँ। एक 22 में से आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, परंपरा है, निर्वाहन कर रहा हूँ। एक 22 मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपको सत 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 प्रणाम। आपके उपाय करके मुझे जो मिला है, भले ही वो कुछ समय के लिए मिला, पर मुझे बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। खूब अच्छी रहो आप। आपको जो भी कुछ मिला है उसमें गुरु की भक्ति, गुरु की श्रद्धा और गुरु के प्रति आदर सम्मान का फल है। आपको जो भी कुछ मिला है वो गुरु की तपस्या का फल है। इस पर बहुत गर्व करना, इस पर बहुत अभिमान करना। दुनिया में सब मिलता है, एक ऐसा गुरु जो अपनी तपस्या से तुम्हें ठीक कर दे, ऐसे लोग नहीं है। बहुत समझ कर चलना बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। आज का उपाय और सलूशन बहुत आसान है। 1 गिलास पानी चाहिए और 2 लौंग चाहिए। ये पानी वही है जिससे दुनिया में कुछ नहीं हो, आप 1 लोटा भगवान शिव पर जल भी चढ़ा दो तो सर्वस्व हो जाता है। ये जल वही है जिससे पूरी की पूरी नदियां चल रही हैं। ये जल वही है जिससे जीवन चल रहा है। ये जल वही है जिस वृष्टि के बाद खेती होती है। ये जल वही है जो आपके हमारे अंदर रक्त के रूप में बह रहा है। ये जल वही है जो पूरे के पूरे विश्व को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। ये वही जल है। आज आप इसे ग्लास में रख रहे हैं 2 लौंगों के साथ। ये 2 लौंग नहीं है, ये एक्चुअली 2 वो लोग हैं जो एक दूसरे से रूठ गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ये वो 2 लोग हैं। ये 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, जो मित्र हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं। ये माँ बाप और बच्चों के बीच का संयोग हो सकता है। ये 2 लोग कोई भी हो सकते हैं। ये वो 2 लोग हैं जो अलग हो चुके हैं। ये वो 2 लोग हैं जो अब एक नहीं होना चाहते। उन्हें एक करने का संयोग नहीं है। आपको 1 गिलास साफ सुथरा और शुद्ध जल लेना है। इस जल को आप रात्रि में ढक करके रख दीजिए। बासी पानी चाहिए लाके, ऐसा कह रहे हैं। आपके आसपास जल की ना मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। जल की सोच, जल की याददाश्त बहुत स्ट्रांग होती है। जब ये जल तुम्हारे साथ रात्रि भर समय व्यतीत करेगा तो इसमें बहुत सारी याददाश्त आपकी समाहित हो जाएगी। इसलिए इसे अपने पास में रख करके सो जाए। जूठा नहीं करना है, जल को अपने पास रख करके सेट कर जाना है। सुबह जब आप उठे तो आपके पास पहले से ही 2 लौंग होनी चाहिए और इन दोनों लौंगों में आप अपने अंगूठे को 7 बार अंगूठे से नापकर एक धागा लंबा काट लें। 7 बार, 1 2 3 4 ऐसे नाप के अंदर की ओर से नापिएगा। 7 बार राइट और 7 बार लेफ्ट नाप लीजिए और दोनों के दोनों लौंगों में लपेट दीजिए। अब आपको करना यह है, दाहिने वाले को सीधा और बाएं वाले को उल्टा अपने ही ऊपर से उतार करके जिसके लिए कह रहे हैं उसका 7 बार नाम लेके उस जल में डाल दीजिए। डालने के बाद अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी वो प्रार्थना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बीच बीच में बोलते बोलते अपनी वो प्रार्थना कहिए और कहिए मेरे गुरु की कृपा से मेरा ये काम हो जाए। बस इतनी सी कृपा चाहिए। गुरु आदेश लेकर के इस कार्य को संपादित कीजिए। इसे डालकर वही रख दीजिएगा। फिर उसके बाद स्नान इत्यादि करके जाइए। स्नान करके पूजा इत्यादि करके फिर से एक बार इसमें अपना ही प्रतिबिंब देखिए और अपना ही प्रतिबिंब देख के कहीं भी भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए जाकर के। ऐसा करने से पूरे के पूरे 9 ग्रह भी अगर आपके विपरीत होंगे तो आपके पक्ष में होंगे और आपका अपना रिश्ता अपने हाथ में मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। अब तुम्हें याद नहीं आएगी, वो स्वयं आएगी। करके देखिए, अनुकूल प्रयोग है और तत्काल बेनिफिट होता है। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे को प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें रोना नहीं है, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें एकदम दुखी नहीं होना। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, 100% सकारात्मक रहना है और कोशिश करिए तुम रहो, तुम अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।